बेटी तुमने खाना क्यों नहीं खाया? मुझे भूख नहीं है मनी मामा। तो फिर रो क्यों रही हो? अरे बेटी इधर देखो। अरे बेटा तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं? रानी कहाँ है? बुलाओ उसे। बाजू वाले कमरे में है। हमेशा वो इसके साथ घूमती रहती है, उसे पता होगा परेशानी क्या है। अरे जब बच्ची जवान होती है ना तो परेशानी होती है, कभी कभी गुस्सा, परेशानी, ये सब होता है। समझो इसे। उठो बेटी। मेरी बच्ची परेशान मत होना, ठीक है? डॉक्टर होता तो चेक कर लेता। वो अभी तक आया क्यों नहीं है? अभी आता हूँ ऐसा बोल कर गया ऐसे बाहर था। घूमने की जरूरत नहीं है। हमने उसे यहाँ जगह इसलिए दी है कि हमारी जरूरत पड़ने पर वो रहे। कहीं दूर नहीं गया होगा। कुछ गलत मत समझना, पहले मुझे बहुत तकलीफ हुई थी, बाद में अच्छा लगा इसलिए मुझे मंजूरी देनी पड़ी। सबको मौका मिलना चाहिए, वैसे पहले जैसा नहीं है, सबको बोलना पड़ेगा। इसमें मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन इसके लिए थोड़ा वक्त चाहिए ना। मुझे तो प्रैक्टिस करने का जो वक्त है ना, मतलब वो कर लेंगे। ये हुई ना बात, तुमने यही रहने की सोची है ना बेटा? वैसे अभी तक नहाए नहीं क्या? ये क्या बोल रहा है, तुमने सुना सदानंद? ये बोल रहा है ये अभी गांव नहीं जाएगा। सदानंद से डरकर ही तुमने गांव छोड़ा था ना, अब वो हमारा रिश्तेदार बनने वाला है। अब गांव आने में परेशानी क्या है? अभी मैं यहाँ एक डॉक्टर हूँ, अब वहाँ पर मैं ये काम नहीं कर सकता ना। अरे अब तुम डॉक्टर बनने की कोशिश कर रहे हो, वहाँ तो अचार का धंधा कर रहे थे ना। अरे वो फूड इंस्पेक्टर आकर उस धंधे को रोक दिया ना। कौन सा फूड इंस्पेक्टर? मैं उसको ठीक कर दूंगा। हम कल ही गांव जा रहे हैं। यहाँ तो देवी माँ और बच्चों ने दिल जीत लिया है। तुम अपना बोरिया बिस्तर लेकर आओ, बढ़िया ही देवी माँ। कहाँ थे तुम अभी तक? मेरे गांव से मेरी दादी माँ और बहन आई हुए हैं। कहाँ? वो लोग होटल में रुके हैं। मुझसे बोल कर जाना चाहिए था ना, फिर उन्हें यहाँ लेकर क्यों नहीं आए? वो बाद में देख लेंगे, मुझे जरा गांव जाना है। क्यों? थोड़े काम बाकी है तो करके वापस आ जाऊंगा। तुम नहीं आओगे, मैं जानती थी। शिवा, ए शिवा, शिवा। तुम फिर से पेशाब करने आ गए? अरे नहीं, रात को शिवानी की तबीयत खराब हो गई थी, देवयानी पूछ रही थी तुमको कहाँ गया। आगे से बिना बताए बाहर नहीं जाना, ठीक है? हाँ। शिवा, शिवा रो मत, क्या बात है बताओ मुझे। वो यहाँ से जाने वाला है। कौन? हाँ रमेश ना? अरे मैं भूलूंगा नहीं। भूल सकता हूँ क्या? कभी नहीं भूल सकता। मैं जानती हूँ, लेकिन आप कई लड़कियों से मिले होंगे, जल्दी से भूल भी जाओगे, लेकिन शिवानी ऐसी लड़कियों में से नहीं है। उसने बहुत तकलीफें उठाई है। उसकी जिंदगी में पहले मर्द आप ही हो। उसकी जिंदगी पिंजरे में बंद तोते जैसी पड़ी हुई है। अब वो तुम्हारे प्यार में पड़ गई है। इन सब के पीछे की वजह मैं ही हूँ। मैंने उसे हिम्मत दिया था। मुझे तुम अच्छे इंसान लगे। इस बात को सुनकर मैंने ही उसे इजाजत दी थी। अब इस स्थिति से हम उसे कैसे बचाएंगे, यही सोच रही हूँ। आप उसे बचाकर ले जाओ। अभी वो रो रही है, ये मुझसे देखा नहीं जा रहा है। आप एक बात बताओ, उसे कभी धोखा तो नहीं दोगे ना? वैसे तो कोई परेशानी नहीं है। शादी के नाम पर मिलना, माला फूल पहनाना, सजाना, आज इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। ये सब नहीं चाहिए। एक ऑटो रिक्शा लेकर मैं तुम्हारे घर चला आऊँगा, लेकिन दादी माँ नहीं मानेंगी। ये प्रॉब्लम नहीं है, आप बोलो तो मैं मना कर दूंगा। जीजा जी। क्या? जीजा जी। क्या कहा? सदानंद जीजा जी। अरे साले, अगर मैं एक बात पूछूंगा तो सच बताओगे? क्या? कहीं तुम्हारा चक्कर चल रहा है क्या? क्या चक्कर? हाँ, गाय को बांधने जैसा। हाँ, उसी रस्सी के दायरे में वो घूमती रहती है। हाँ, बक्सा लेने गया था तो खाली हाथ नहीं आएगा। क्या बात है, तुम ये सब बोलोगे तो ऐसे कैसे काम चलेगा? एक बात बता भाई, देवयानी माँ की बेटी है, वो कौन है? कोई और है। बहन है? अरे दूसरी लड़की है। तो फिर एक ही मंडप में पूरा हो जाने दो ना। इतना आसान नहीं है, बहुत प्रॉब्लम है।
तुम किसी से कहोगे तो नहीं? नहीं बोलूँगा। अरे जो देवयानी माँ का सेटिंग है वो ठीक नहीं है, ऐसा मैंने सुना था। वो ठीक है क्या? वो तो ठीक है, वो लड़की एकदम सती सावित्री है। सती सावित्री? अरे वो तो मैं रोमांटिकली बता रहा था। रहने दो। अभी मुझे क्या करना होगा? शादी यहाँ करनी है और उसके बाद डॉक्टर बनकर तुम्हें यहाँ जिंदगी गुजारना है। उसके लिए दादी माँ को मंजूरी देना है। बस इतना ही नहीं, उसे मैं संभालूंगा भी, वो सब मैं देख लूंगा। सदानंद को देखकर अभी भी दादी डरती है। अरे वो कहाँ चली गई सावित्री? सती सावित्री? हाँ, उसी सती सावित्री को जाके कहूँ। मैं नहीं जा रहा हूँ। अरे ये क्यों आ गई? कहाँ जा रहे हो? आपने मना किया था ना अंदर आने के लिए, इसलिए वो खुशी में पैर फिसल कर मैं आगे तक आ गया, नहीं तो मैं वहीं पर रुकने वाला था। दादी माँ ने शादी के लिए हाँ कर दी। किसका है? दादी माँ का। हैं? अरे नहीं दीदी, आप सबको आना है। दादी माँ आपको भी आना है। कब? आने वाली कृष्ण अष्टमी को। कृष्ण अष्टमी कब? कृष्ण अष्टमी। सिर्फ इतना ही बोलना आता है। क्या बात है दादी माँ, आप बेकार में रो रही हो। जब मैं यहाँ रहूंगा तब आपको सदानंद जीजा जी। अरे ठीक से बोलो, सदानंद जीजा जी। सदानंद जीजा जी। हाँ। मुझसे कुछ मत कहो। आजकल तुम देवयानी माँ को ज्यादा प्यार करते हो, हमसे तो तुम दूर चले गए हो। तुम पैसे कमाने का सोचो और एक बहुत बड़ी शादी हम लोग यहाँ कराएंगे, सही है ना दादी अरे माँ? अभी तो तुम चुप ही रहो। तुम्हारे कहने पे इसे मंजूरी देती। इसके लिए मैंने अच्छी सी लड़की ढूंढ रखी है, अगले हफ्ते जाकर मिलेंगे। गाड़ी स्टार्ट हो गई है, आइए। हाँ, गाड़ी शुरू होने पर ही जाती ये है। अपना ख्याल रखना। अपना ध्यान रखना बेटा। ध्यान रखना अपना। डॉक्टर, डॉक्टर, क्या बात है गोपाल भाई? जरा जल्दी नीचे चलो। क्या हुआ? कमला ने अपने हाथ की नस काट ली है। अरे नस काटने में इतना क्यों चिल्ला रहे हो? बहुत गंभीर है। क्या? इलाज का सामान तो ले लो। छोड़ो मुझे, मरना है मुझे, मरना है। डॉक्टर कहाँ है? गोपाल तो गया था बुलाने, अभी तक आया छोड़ो नहीं। मुझे, मर जाना चाहती हूँ मैं। ये ऐसे मरना क्यों बोल चाहती रही हूँ है? मैं, सिर्फ छोड़ो कमला मुझे। ही नहीं, हम सब लोग एक साथ नस काटने वाले हैं। इतना खुन्नस आता है तुम्हारे ऊपर, तुम लोग हमें बेचकर पैसा कमाते हो। क्या बोली? मैं पैसा बना रही हूँ? देखो, जिसको ऐसा लगता है वो बाहर जा सकता है। रुक क्या जाओ। हुआ? देखो डॉक्टर, ऐसे आप चिंता मत करिए, मैं देखता हूँ। देवयानी माँ मर गई क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बच गई है। वक्त पर आ गया इसलिए बच गई। मनी भाई उसे हॉस्पिटल लेकर गए हैं, सब ठीक हो जाएगा। क्या हुआ? आप कुछ मुझे बोलने वाली थी। मैं अभी शत्रु हूँ ना? जो भी मांगती हूँ, जो भी जरूरत है वो पूरा करती हूँ, लेकिन इनकी बातें देखो, ये सब मैं अपने लिए करती हूँ। क्या 1000 रुपए खर्च करने की औकात नहीं? 25 साल की लड़की है उसकी, कुछ भी काम नहीं करती है, बीच बीच में आकर लेकर जाती है, रंडी कहीं की। कोई औकात नहीं है, लेकिन अभी 25,000 चाहिए। अगर मैंने कुछ बोल दिया तो उसके लिए ऐसा करेगी क्या? इस तरह कोई काम करता है क्या? हाँ, तुम बताओ। जो भी बोलो, सब लोग आपके लिए काम करते हैं ना। जब वो लोग हिसाब मांगेंगे तो हमें तो देना ही पड़ेगा ना। हाँ, अब तुम भी मुझे सिखा रहे हो। अरे कौन सा हिसाब, तो जरा मुझे भी बताओ। अगले महीने वो लड़की पैसा मांग रही है, उसको देने के बजाय मैं इसको कैसे पैसा दे दूं? और उसके जैसे ये भी हाथ काट लेगी तो बताओ क्या करूं मैं? देवयानी का रिश्ता भाई बंधु सब लोगों से है। इन लोगों की भलाई के लिए, इनकी खुशी के लिए मैंने सारे पैसे खर्च कर दिए, अपने लिए 10 पैसा भी नहीं बचाया। फिर भी ये लोग मुझे ताने सुना रहे हैं। देवयानी माँ, वो लोग फिर भी इस तरह का धंधा कर रहे हैं। उन्हें भी मान मर्यादा की जिंदगी का हक है। मान मर्यादा, अरे कहाँ है, कहाँ मिलेगा बताओ?
सब लोगों की नजर में हम रंडियां हैं, है ना? हम लोगों को स्त्री का अधिकार कौन देगा? हम लोगों के अंदर क्या चल रहा है ये कौन झांक कर देखेगा? नहीं नहीं। एक समय में मैं भी अपनी शिवानी जैसा बहुत साफ सुथरी लड़की बनकर जी रही थी, ये देवयानी। लेकिन मुझे रंडी किसने बनाया? कौन है मुझे लाने वाला? पता है तुम्हें? रानी को खुद के पति ने इस धंधे में धकेल दिया। शादी के दिन लल्ला को बेचकर मुंबई वीटी स्टेशन पर अनाथ बनाकर छोड़कर भाग गया। ऐसा हर किसी के पास झांक कर देखो, सबके पीछे कोई ना कोई कहानी छुपी हुई है। चैन की जिंदगी जीने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, लेकिन वो लोग समझेंगे? जब आखिरी वक्त आएगा तो सब लोग दम तोड़कर सड़क पर खड़े रहेंगे। तब मैं क्या करूंगी बताओ मुझे? ऐसा काम नहीं करूंगी। एक बार मैंने भी फैसला लिया था, खून बहाने से हमें कोई नहीं छुएगा, इसलिए मरना सही है। इस बारे में मत सोचिए, हम कोई हल निकाल लेंगे। रहने दो, हल निकालेंगे। जाओ जाओ, निकल जाओ, मुझे कोई नहीं चाहिए।